डिटेल्स मालूम हुई हैं? जी देखिए, पुलिस का कहना है कि जो वाक़याती शवाहिद हैं और इससे यही लगता है कि ये जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने लूट मार की है, उनके पास तमाम तर इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि ये अफराद जो गाड़ी में कैश लेकर जा रहे हैं ये किस वक्त निकलेंगे, कौन सा रास्ता अख्तियार करते हुए बैंक पहुंचेंगे। यही वजह है कि ये मुल्ज़मान पहले जो है वो पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे, रास्ते में घात लगाकर बैठे हुए थे, और जैसे ही गाड़ी वहाँ पर आई है तो उन्होंने पहले कैश छीनने के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल नहीं किया, बल्कि पहले फायरिंग करके दोनों अफराद को कत्ल किया है, और फिर गाड़ी में जहाँ पर कैश रखा हुआ था वहाँ से 1,35,00,000 रुपए के लगभग रकम है वो लेकर वो फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि आप जो इतलाफ की CCTV फुटेजेस और जियो फेंसिंग के अलावा इस पोल्ट्री फार्म के जो ऑफिस के अंदर जो दिगर लोग थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो है वो पुलिस को इसी किस्म के जो है शवाहिद मिले हैं कि मुमकिना तौर पर इस पोल्ट्री फार्म के अंदर जो इंतज़ामिया के लोग थे उनमें से किसी का जो है वो मुल्ज़मान के साथ लिंक ज़रूर है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लीक हुई है और मुल्ज़मान ने इस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में ये वारदात की है। जाए वक़्वा से 9 mm के 5 खोल मिले हैं और मोटरसाइकिल सवार ये 2 मुल्ज़मान थे, और इन्होंने फायरिंग करके 2 अफराद को जो कत्ल किया है ये पोल्ट्री फार्म के मुलाजिमीन थे। इनका काम यही था कि हमेशा कैश लेकर वो बैंक में जाते थे। इन मकतूलीन की शनाख्त शेर आलम और जाकिर के नामों से हुई है। पुलिस ने एक और बात की भी जो है वो वजाहत की है कि एक बाज़ाब्ता तौर पर SOP बनाई गई है कि कभी भी कोई बड़े जो है वो कैश को ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक में तो पुलिस से सिक्योरिटी तलब की जाती है। 30 लाख रुपए से ऊपर कैश ले जाने पर पुलिस को आगाह करना होता है और पुलिस का एक जो सिपाही है वो साथ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी जो है वो पेशगी इतला नहीं दी गई थी, इंतजामात नहीं किए गए थे, और ना ही जो पोल्ट्री फार्म इंतजामिया है उनका कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड उसके अंदर मौजूद था। हालांकि ऑफिस के अंदर काफी सारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो मौजूद थे, लेकिन जो कैश ले जाने वाली गाड़ी है उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। उसमें मसला ये है ना अफजल, फिर मसला ये भी है कि इस शहर कराची में कोई एक ट्रांजैक्शन तो पहली मरतबा नहीं होगी 1 करोड़ रुपए 35 लाख रुपए की। इस शहर में रोजाना अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती है, लोग कैश लेते हैं, कैश लेके जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि कितनी ज्यादा इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, क्या हर जगह पुलिस वाले मौजूद होते हैं, क्या हर जगह इस तरह की चीजें। और सिर्फ ये नहीं, अभी लोग कितने सारे बैरून मुल्क से आए हैं ईद मनाने इस मुल्क में, तो आप उन सबको सिक्योरिटी देंगे? वो अपने साथ भी जो है ना फॉरेन रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज लेकर आए हैं और वो अपने घरों को जाएंगे, तो हर गाड़ी के साथ आप एक पुलिस वाला लगाएंगे? क्या हर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ एक पुलिस वाले की गाड़ी जाएगी? ओवरऑल अमन अमान की सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो पा रही अफजल? देखिए फैसल, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है कि कराची में जो पुलिस है उसके पास नफरी बहुत कम है। बड़ी तादाद में नफरी जो है वो VIPs की सिक्योरिटी पर मौजूद है। नफरी ना होने की वजह से ही वारदातें होती हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया के हर माशरे के अंदर कम्युनिटी पुलिसिंग होती है। अगर पुलिस ने SOP बनाई है तो जो कैश ले जाने वाले लोग हैं उनको उस SOP पर अमल दरामद करना चाहिए और पुलिस को पेशगी आगाह कर देना चाहिए। लेकिन इस वारदात के अंदर जो है यही बताया गया है कि आगाह नहीं किया गया था, बल्कि जो इस पोल्ट्री फार्म का जो मालिक था उनसे मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने अजीब मंतक पेश की। उन्होंने कहा कि हम क्यों जो है वो पुलिस को आगाह करें। और जाहिर है जिनकी जान चली गई है अब वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन ये है पुलिस को अब और इंतजामिया को सारे मामले को देखना होगा कि कहां तक सूरत हाल खराब हो गई है, क्योंकि अब कराची के अमन अमान पर तशवीश का इजहार किया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब तशवीश का इजहार करे तो तब तो हुकूमत को ये मान लेना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अ मीडिया हाइप, मीडिया कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा, ये वाक़यात पैर दर पे हो रहे हैं और वो उस पर अब सारी जो कंसर्न लोग हैं वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। सो HRPC ने कहा है कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल ख़तरनाक हद तक अबतर हो चुकी है और 2023 में